गिरीश पासी जी चुनाव लड़ रहे हैं बाबागंज क्षेत्र से, क्या माहौल है उनका? अरे उनके माहौल का क्यों पूछ रहे हो? हम 6 महीना 36 दिन से उनका प्रचार अकेले लगे हैं और हमारी टीम के पूरे लोग लगे पड़े हैं। इतना गर्दा उड़ा देंगे, इतना गुर्दा उड़ा देंगे कि वो और इलाके तक पहुंच जाएगा गिरीश जी का। और अखिलेश जी के तो पूरे प्रदेश में ही गर्दा उड़ रही। मीडिया में देखो, फोन में देखियो, कहीं देखिए, डीजे में देखिए, जिसका घर घर डीजे बज जाए उसका क्या माहौल समझते हैं आप? हाँ, शादी ब्याह में सब जगह डीजे बज रहा, घर घर में डीजे बज रहे हैं। किस लिए? सब लोग परेशान और तंग हो करके। नहीं, हम लोग राजा भैया को बहुत सम्मान से ऐतिहासिक वोट से जिताते थे किसी जमाने में, लेकिन आज हम लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है, समझा नहीं? और ना मिलने के कारण हमने उनका साथ छोड़ दिया। और बहुत सारी बातें मैंने राजा जी को स्वयं कह के आया हूँ। 2022 में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बदलेंगे तो बदलेंगे, कितनी कुर्बानी करनी होगी, बदलेंगे तो हम बदलेंगे। यानी मन बना लिए हैं कि मन बना लिए हैं, नहीं, कुर्बानी को तैयार हो गए हैं। सब कुछ त्याग करके तब ये हमने फैसला लिया कि बदलेंगे 2022 में। मोदी जी को 24 में, योगी जी को 22 में। अच्छा, मोदी जी को भी बदल देंगे? 24 में उनका भी सफाया रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम बातचीत करते हैं कि बाबागंज क्षेत्र में जो है क्या माहौल चल रहा है। चाचा, क्या माहौल है बाबागंज क्षेत्र में? भैया, यहाँ माहौल है, सपा का माहौल है और सपा की विधायक यहाँ जीतने जा रहा है। गिरीश पासी जीतने जा रहे हैं यहाँ और बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। 25 साल से विनोद सरोज जी को हम लोगों ने फुल बहुमत से और अच्छे मतों से जिताते थे। आज हमारे गांव में आप चल के देखिए। कौन सा गांव है? रायगढ़, पूरे डिंगुर सिंह। एक सड़क नहीं दिए, एक नाली नहीं दिए, गांव को तो थोड़ा मेन रास्ता नहीं दिए, बनवा के दिए हैं। और आज 25 साल से हम लोग उनको जिताते चले आए हैं, चाहे वो सपा में थे या निर्दलीय थे। हम लोग कभी ये नहीं सोचा, क्षेत्रीय विधायक को सोच के उनको वोट देते थे। लेकिन 25 साल देख करके आपके मन बनाए हैं कि गिरीश पासी को जिता करके उनको भारी मतों से लखनऊ भेजेंगे। हाँ, और भी लोग हैं और बातचीत करते हैं। चाचा, क्या माहौल है बाबागंज क्षेत्र में? हाँ, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ, सपा का अच्छा माहौल है। विनोद सरोज 25 साल में हम लोगों ने उनका अपने घर के सदस्य समझे थे, लेकिन 25 साल में उन्होंने जो काम किए हैं, जो काम नहीं किए हैं, अपने कर्मों का फल भुगतने जा रहे हैं। क्या काम चाहते हैं बाबागंज क्षेत्र में? क्या विकास होना चाहिए? आप ग्राम पूरे डिंगुर सिंह में चले जाइए और मजरे रायगढ़ लगता है, उसमें आप जा करके स्वयं देखें क्या हम लोगों की समस्या है। न कोई नाली है, न कोई रास्ता है। हम लोग अगर रायगढ़ से निकलते हैं, अगर एक बरसात हो जाए तो इस पार से उस पार नहीं हो पाते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। उन्होंने इस कोरोना काल में भी कभी किसी के सुख दुख में नहीं आए, तो वैसे विधायक से जनप्रतिनिधि से क्या मतलब है? और रही बात, दूसरी बातें हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो हम लोग उनको वोटिंग करते थे। अब वो अपनी पार्टी बना लिए हैं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं, हम अपनी पार्टी में हैं, वोटिंग करेंगे गिरीश। अच्छा, ये जो बीजेपी की सरकार है जी, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो महंगाई पे क्या असर पड़ा पहले के और अब के भी? देखिए, महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है। जब इनकी सरकार नहीं थी तो आप खाली गैस सिलेंडर पर जाइए, इन्होंने फ्री का सिलेंडर कनेक्शन तो दे दिया। उस समय 400 कुछ रुपए की गैस थी जिसमें सब्सिडी मिलती थी। आज हालात है कि 1100 रुपए की गैस सिलेंडर है और लोग जो गरीब आदमियों का फ्री का हुआ था वो भरवा नहीं पा रहे हैं, उनके घर में सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। ये जन समस्या है। सरेआम किसानों को मार दिया जा रहा है, कोई आवाज बोलता है तो उसको भी मार दिया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में तो चल रहा है। जनमानस की जो चाहिए, जो चीज मूलभूत सुविधा है, जैसे बिजली हुआ, सड़क हुआ, पानी हुआ, दवाई और पढ़ाई, ये सरकार 5 साल प्रदेश सरकार ने इस पर कभी उन्होंने बात नहीं किया। कभी हिंदुस्तान की बात किया है तो कभी मंदिर मस्जिद। ठीक है, मंदिर की बात ठीक है, वो आस्था का विषय, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कोरोना काल आया, इसमें इनको एक अच्छी अस्पताल बना देना चाहिए जिसमें सारे आदमियों को जीवन दान मिल गया होता। अच्छा, यहाँ पे और कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं। ये बताइए भैया कि जो शिक्षा है, शिक्षा एकदम ठप हो गया है, स्कूल सब बंद है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का अभाव साफ देख सकते हैं आप।
प्रदेश सरकार किस तरह शिक्षा के विषय में काम कर रही है आप खुद ही समझदार हैं, हमें बताने की क्या जरूरत तो इस है। बार युवा इसी मामले में तो परेशान है भाई साहब, जो पढ़ने वाला गधेल है लड़का है वो। तो योगी सरकार का डाटा है कि लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार हम दे दिए। अजी हाँ, जहाँ करोड़ों उन्होंने बहुत बढ़िया जो वादा किया था सबको निभाया। मोदी जी ने कहा था जब प्रधानमंत्री बने कि सबको नौकरी दे देंगे, आज सबको खेते खेते में चाल हाँकने को नौकरी दिया। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में अब दो तरीके की सरकार का लखड़े वो राहुल गांधी ने संसद में इसको बिल्कुल कर दिया क्लियर कि अमीरों की सरकार अलग है, गरीबों की सरकार अलग है। तो हम लोग गरीब वाले जो सरकार में आ रहे हैं उनके ऊपर कहीं ट्रक चढ़ रहे हैं, तो कहीं मंत्रियों की बुलोरो चढ़ रही है, कहीं महिलाओं को उठा रहे हैं, कहीं देश में सांड छुड़वा करके किसान की सारी फसल खत्ते में जा रही है। डेपी बोने के समय यूरिया मिली 1500 रुपए की डेपी, और अब देखिए गोदामों में डेपी भरा पड़ा है। ऐसी सरकार हमारी आई। सरसों का तेल 200 रुपए किलो, सिलेंडर 1000 रुपए किलो। बड़े बड़े हर गरीबों के पास, बच्चों के पास वो नहीं है। बड़े बड़े लंबे फोन जो उन कहा दिए आज है स्मार्टफोन, उन टैबलेट स्मार्टफोन मोदी ने दिया, बड़ों को दिया। छोटे के बच्चे किस में पढ़े? टिप्पणी में, जो इतनी बड़ी डिबिया 1000 रुपया का उसमें कहाँ से पढ़ेंगे? तो सरकार जो उन्होंने कहा कि सरकार हिंदुस्तान में दो, भारतवर्ष में दो किए है। संसद में भी राहुल गांधी चिल्ला के कल कह रहे थे, हम लोगों ने उनका समर्थन किया कि गरीबों की सरकार अलग है, अमीरों की सरकार अलग है। और आज मोदी जी ने, योगी जी ने यही देश में कर रहे हैं। गरीब को जूते के नीचे रखा जा रहा है, अमीरों को पायलट बनाया जा रहा है। समझा नहीं? चाचा ये बताइए, हाँ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का किसे बनना चाहिए, किसे अब इस बार समर्थन दे रहे हैं? हम अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने शासन काल में किसानों की सिंचाई माफ किया, बच्चों को लैपटॉप दिया, साइकिलें दिया, एम्बुलेंस दिया है, 100 नंबर दिया है। जंगल में भैंसा मर्द को मार रहा है तो 100 नंबर का कान उठा कि पहुंचे तोरे खेते में है। 100 नंबर तो अब भी है। अरे अब भी है तो दी किसकी है? ये देनी किसकी है? ये क्यों दी हो बतावे ना। मोदी योगी जो दी हो हमारे समाज के लिए उसको बतावे कि हमने ये दिया है। इन्होंने तो सिर्फ नंगा किया है देश को, नंगा। समझा नहीं? और आने वाला समय इतना नंगा हो जाएगा कि आप जैसे भी जो गरीब के तबके के लोग हैं, जिसे दो तरीके के अमीरों गमीर बनाया गया, गरीबों को कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। ये सूझबूझ करके हम लोगों ने अपना चयनित किया है अखिलेश यादव जी को कि सरकार आएगी तो हमारे सबके कुछ न कुछ कारोबार में या जो धांधलेबाजी है या जो हमारे सांड चल रहे हैं इनसे रियाजत हमको मिलेगी। इसी उद्देश्य से हम सत्ता को पलटने का काम करेंगे और कितनी भी कुर्बानी करनी पड़ जाए, कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, पीछे हटने वाले से नहीं है। चाचा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय मेवालाल यादव, ग्राम ढिंगुर सिंह का पूर्वा मौजा, रायगढ़ जिला प्रतापगढ़, तहसील कुंडा। विधानसभा वातावरण का बहुत अच्छा माहौल है। गिरीश जी चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कितने अंतर से विपक्षी को हराएंगे। लड़ाई ये है, चुनाव तो जीत चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे वोटों के अंतर से मैं उनको जिताने जा रहा हूँ। और हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग रायगढ़ पूरे ढिंगुर सिंह में आइए और हमारी लोगों की समस्या देखिए बहुत अच्छा, दादा ये बताइए, गिरीश पासी जी चुनाव लड़ रहे हैं बाबागंज क्षेत्र से, क्या माहौल है उनका? अरे उनके माहौल का क्यों पूछ रहे हैं? 6 महीना 36 दिन से उनका प्रचार अकेले लगे हैं और हमारी टीम के पूरे लोग लगे पड़े हैं। इतना गर्दा उड़ा देंगे, इतना गुर्दा उड़ा देंगे कि वो और इलाके तक पहुंच जाएगा गिरीश जी का। और अखिलेश जी के तो पूरे प्रदेश में ही गर्दा उड़ रही। मीडिया में देखो, फोन में देखियो, कहीं देखिए, डीजे में देखिए, जिसका घर घर डीजे बज जाए उसका क्या माहौल समझते हैं आप? हाँ, शादी ब्याह में सब जगह डीजे बज रहा, घर घर में डीजे बज रहे हैं। किस लिए?
सब लोग परेशान और तंग हो करके। नहीं, हम लोग राजा भैया को बहुत सम्मान से ऐतिहासिक वोट से जिताते थे किसी जमाने में, लेकिन आज हम लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है, समझा नहीं। और ना मिलने के कारण हमने उनका साथ छोड़ दिया। और बहुत सारी बातें मैंने राजा जी को स्वयं कह के आया हूँ, अब वो इसमें मैं नहीं प्रचलित करूंगा, समझा नहीं। हरे हरे अखिलेश यादव घरे घरे, समझा नहीं। तो वही वाली बात है, जैसे न कि ओम शिवाय जाप होता हमारे यहाँ, तो उसमें हरे राम हरे कृष्णा, तो अब घर घर में अखिलेश अखिलेश मच गई है, समझा। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, अखिलेश के सिवा किसी की चर्चा कहीं है नहीं और न रहेगी। 2022 में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बदलेंगे तो बदलेंगे, कितनी कुर्बानी करनी होगी, बदलेंगे तो हम बदलेंगे। यानी मन बना लिए हैं कि मन बना लिए हैं, नहीं कुर्बानी को तैयार हो गए हैं। सब कुछ त्याग करके तब ये हमने फैसला लिया कि बदलेंगे 2022 में, मोदी जी को 24 में, योगी जी को 22 में। अच्छा, मोदी जी को भी बदल देंगे 24 में, उनका भी सफाया रहेगा। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं। भैया, क्या माहौल है इस बार कुंडा और बाबागंज में? कुंडा बाबागंज को तो नहीं बता सकते, हमारा घर कटरा गुलाब सिंह बिस्नाथगंज ग्राम सभा है। और योगी और मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए? मुख्यमंत्री तो हम योगी आदित्यनाथ को बनाना ही चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि योगी जी के दौरे में बहुत से सारे काम हुआ है और क्या जमीन पे क्या काम हुए हैं? जमीनी स्तर से भी काम हुआ है। और ये तो काम बता दीजिए जो जमीन पे स्तर पे काम हुआ हो। जमीनी स्तर पे बहुत से क्रिमिनल लोगों का सफाया किया है उन्होंने, बहुत से कुछ किया है। हाँ, और आगे होगा। और ये कोरोना के लहर में जितने भी कोरोना लहर था, और कोई मुख्यमंत्री होता, देखा तो जा रहा है कि रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो जा रहे हैं। तो हर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 लोगों की हत्या हो गई थी यहीं गोहरी नवाबगंज फाफा क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या हो गई। उस पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिलना। आप कह रहे हैं कि जो है गुंडे सब भाग गए। न्याय मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। 3 महीना हो चुका है। मिलेगा, ऐसी बात नहीं। न्याय मिलेगा, लेकिन अब अगले जन्म में हो सकता है मिलेगा। इस सरकार में तो बाबा जी जान रहे हो भाई जी, दलित समाज की लड़की थी और दलित समाज के लोग थे, तो इस सरकार में ना तो दलित को न्याय मिलेगा ना पिछड़े को न्याय मिलेगा। हाँ, बस किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष लोगों को न्याय मिलेगा, बस बाकी न्याय मिलने वाला। भैया जी ने कहा कि योगी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, आपने कहा कि 2 काम गिना दीजिए। माननीय भैया जी एक भी काम नहीं गिना अरे एक तो क्रिमिनल वाला काम बंद करा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे क्रिमिनल हैं। देखिए, यहाँ पे हत्या हो गई थी, गोहरी में हत्या हुई, और यहाँ मुन्ना पासवान का घर तोड़ दिया। धनंजय कौन है? धनंजय सिंह कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? चित्तामन स्वामी कौन है? योगी आदित्यनाथ खुद क्रिमिनल है। हाथ घटना लीजिए ना, हाथ जैसी घटना दीजिए ना भैया, बताए न्याय हुआ हो। हाथरस में इतना जघन्य क्या ये पहले नहीं था? क्या ये पहले नहीं था, ये बताइए। एक मिनट, आप तो कह रहे हैं कि खत्म हो गया, काम गिना रहे हैं। मैं खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा। जमीनी 5 साल और रह जाएंगे तो काम हो जाएगा बढ़िया। हाँ, और पहले भी सरकार में ऐसा था, ऐसा नहीं है कि सभी। मेरा नाम है परितोष कुमार, कटरा गुलाब सिंह, प्रतापगढ़ बिस्नाथगंज ग्राम सभा है मेरा। दादा, सिर्फ आप इतना बताइए कि बाबागंज क्षेत्र में किसे चुनना पसंद करेंगे? अखिलेश को। क्यों पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं, वो हमारे जात के हैं, हमको काम देते हैं, हमारा दुख सुख सुनते हैं, इसलिए हम। योगी सरकार में आपको काम नहीं मिला? काम मिला है। क्या मिला है? गोरू ताकत।